शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाना चाहता, क्योंकि सिखाया हुआ ज्ञान उधार होता है। मैं बस तुम्हें तुम्हारे ही भीतर झांकने के लिए थोड़ा सा ठहराव देना चाहता हूं। यह एक दर्पण है। अगर तुम इसे सुनते हुए जल्दी में हो तो अभी मत सुनो। अगर तुम सिर्फ समय काटने आए हो तो आगे मत बढ़ो। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा क्षण आया है जब तुमने चुपचाप आकाश की ओर देखा हो और भीतर से पूछा हो, मेरा समय कब आएगा, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। यहां कोई तुम्हें दिलासा नहीं देगा, यहां कोई झूठी आशा नहीं दी जाएगी। यहां सिर्फ एक बात है, सत्य। और सत्य हमेशा कठोर नहीं होता, पर गहरा जरूर होता है। तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, पर भीतर बेचैनी है। तुम सफल होना चाहते हो, पर मन में अधीरता है। तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें समझे, पर तुम स्वयं को नहीं सुनते। यही कारण है कि मैं कहता हूं, शांत रहो। क्योंकि जब तक भीतर शांति नहीं आती, बाहर कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज का मन सबसे बड़ा शत्रु है। वह हर पल तुलना करता है। वह कहता है, देखो वह आगे निकल गया और तुम पीछे रह गए। वह कहता है, देखो उसका समय आ गया, तुम्हारा नहीं आया। और यही मन तुम्हारी नींद छीन लेता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि समय कभी किसी का नहीं होता? समय सिर्फ घटता है, प्रकट होता है, और जो तैयार नहीं होता उसके लिए समय भी व्यर्थ चला जाता है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, तुम जल्दी में क्यों हो? जीवन कोई दौड़ नहीं है, लेकिन तुमने इसे दौड़ बना लिया है। और जो दौड़ में होता है वह आसपास की सुंदरता देख ही नहीं पाता। वह सिर्फ मंजिल देखता है और मंजिल तक पहुंचकर भी खाली रह जाता है। शांत रहो। यह कोई सलाह नहीं है, यह एक साधना है। शांत रहना कायरता नहीं है, यह सबसे बड़ा साहस है। दुनिया शोर से भरी है, लोग बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, साबित कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति चुप है वह कुछ साबित नहीं करता, वह बस होता है। और जो बस होता है वही सच में जीता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, हो सकता है, लेकिन जीवन न्याय नहीं करता। जीवन अवसर देता है, और अवसर वही पहचानता है जो शांत है। जो भीतर उथल पुथल में है वह अवसर को भी संकट समझ लेता है। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो। बार बार गिरकर उठना आसान नहीं होता। हर बार उम्मीद लगाकर टूटना साधारण बात नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है बीज जमीन के भीतर कितना शांत रहता है? बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, पर भीतर एक पूरी यात्रा चल रही होती है। अगर बीज अधीर हो जाए और कहे मेरा समय क्यों नहीं आया, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, शांत रहो। क्योंकि जो जल्दी करता है वह अधूरा रह जाता है, और जो ठहरना सीख लेता है वही पूरा होता है। तुम्हें दुनिया से मान्यता चाहिए, सम्मान चाहिए, पहचान चाहिए, लेकिन पहचान बाहर से नहीं आती, पहचान भीतर से उगती है। जिस दिन तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें स्वीकार करना शुरू कर देगी। याद रखना, जो शोर मचाकर आगे बढ़ता है वह जल्दी थक जाता है, और जो मौन में चलता है वह दूर तक जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इसे अपमान मत समझो। यह तैयारी का समय है। जीवन जब किसी को चुनता है तो पहले उसे अकेला करता है, क्योंकि भीड़ में व्यक्ति नहीं बनते, व्यक्ति अकेलेपन में बनते हैं। आज अगर तुम्हारा समय नहीं आया, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा समय कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अभी तैयार हो रहे हो, और तैयारी शोर में नहीं होती, तैयारी मौन में होती है। इसीलिए अपने भीतर आग रखो, लेकिन ऊपर से शांति रखो। अपनी दृष्टि ऊंची रखो, लेकिन कदम धीरे रखो, क्योंकि जो धीरे चलता है वह गिरता नहीं। अब मैं तुमसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा। अगर इन शब्दों में तुम्हें अपने जीवन की कोई झलक दिख रही है, अगर कहीं भीतर कुछ हिला है, तो नीचे एक शब्द लिख दो, शांत। यह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए होगा। समय, यह शब्द जितना छोटा है उतना ही गलत समझा गया है।
लोग समय को घड़ी में देखते हैं, कैलेंडर में गिनते हैं और तुलना में तौलते हैं, लेकिन समय न तो घड़ी में रहता है न तारीखों में। समय तो चेतना में उतरता है। तुम कहते हो उसका समय आ गया, मेरा नहीं आया, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि समय आता कैसे है? समय दरवाजा खटखटा कर नहीं आता, वह अचानक भीतर से खुलता है। जो बाहर देखता रहता है वह समय चूक जाता है, और जो भीतर उतरता है समय उसी के लिए रुक जाता है। समय को पाने की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जो पकड़ा जाए वह समय नहीं रह जाता, वह सिर्फ बोझ बन जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, समय को मत दौड़ाओ, अपने भीतर ठहराव पैदा करो। समय अपने आप दौड़ कर आएगा। छोटा पौधा जल्दी बड़ा नहीं होता, और जो जबरदस्ती बड़ा किया जाए उसकी जड़ें कमजोर होती हैं, वह पहला तूफान सह नहीं पाता। जीवन भी ऐसा ही है। अगर सब कुछ जल्दी मिल जाए तो संभालना नहीं आता, और जो संभाल न सके वह खो भी जल्दी देता है। इसलिए जीवन देर करता है जानबूझकर, ताकि जब वह दे तो तुम गिरो नहीं। तुम शिकायत करते हो, मेहनत मेरी है, फल किसी और को मिल रहा है, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि मेहनत सिर्फ कर्म है, फल परिपक्वता से मिलता है, और परिपक्वता शांत व्यक्ति में आती है, अधीर व्यक्ति में नहीं। अधीर व्यक्ति हर दिन पूछता है अब क्यों नहीं, और शांत व्यक्ति हर दिन कहता है जब होगा तब सही होगा। यही अंतर है। समय किसी का पक्ष नहीं लेता, समय किसी का शत्रु नहीं होता। समय सिर्फ आईना है, जो तुम हो वही लौटा देता है। अगर भीतर भय है तो समय डर बनकर आएगा, अगर भीतर लालच है तो समय परीक्षा बनकर आएगा, और अगर भीतर मौन है तो समय वरदान बनकर आएगा। लोग सोचते हैं कि समय बदलने से जीवन बदलेगा, लेकिन सच्चाई उलटी है। जब जीवन बदलता है तब समय बदलता है। तुम अभी जिस अवस्था में हो वही तुम्हारा समय है, और इससे बचने की कोशिश मत करो। इसे समझो, जो अपने वर्तमान से लड़ता है वह भविष्य से भी हारता है, और जो वर्तमान को स्वीकार करता है भविष्य उसके चरण छूता है। तुम अकेले हो, ये सजा नहीं है, यह प्रशिक्षण है। भीड़ में समय जल्दी नहीं आता, भीड़ में सिर्फ भ्रम आता है। अकेलेपन में दृष्टि साफ होती है, और साफ दृष्टि ही सही समय को जन्म देती है। मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि दुनिया आगे निकल गई, लेकिन दुनिया आगे नहीं निकली। दुनिया बस तेज हो गई है। तेज होना और आगे होना दो अलग बातें हैं। तेज व्यक्ति थक जाता है, आगे वाला व्यक्ति टिकता है। समय टिकने वालों के पास आता है, भागने वालों के पास नहीं। इसलिए मैं फिर कहता हूं, शांत रहो। शांत रहने का अर्थ कुछ न करना नहीं है। शांत रहने का अर्थ है बिना घबराए करना। जब तुम बिना घबराहट के कर्म करते हो तो कर्म पूजा बन जाता है, और पूजा में किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा आज अगर खाली लग रहा है तो घबराओ मत, खाली पात्र ही भरे जाते हैं, और जो पहले से भरा है वह सिर्फ छलकता है, कुछ नया नहीं पाता। याद रखो, समय शोर नहीं सुनता, समय कंपन सुनता है। जो भीतर से स्थिर है समय उसकी ओर झुकता है, और एक दिन बिना घोषणा के, बिना शोर के तुम पाओगे अब समय तुम्हारा हो गया है। लेकिन तब तुम यह भी पाओगे कि अब समय की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि तुम स्वयं समय बन चुके हो। लोग, यह शब्द जितना साधारण दिखता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि ज्यादातर जीवन लोगों की नजरों में ही उलझकर खुद से दूर हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, यही वह प्रश्न है जिसने अनगिनत संभावनाओं को जन्म लेने से पहले ही मार दिया है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें देख रहे हैं। सच्चाई यह है कि लोग तुम्हें नहीं, अपनी ही छवि को देख रहे हैं जो तुम्हारे ऊपर थोप दी गई है। लोगों की राय कभी सत्य नहीं होती, वह सिर्फ उनके मन की स्थिति होती है। और
अस्थिर मन स्थिर सत्य नहीं दे सकता। आज वे हंसते हैं, कल वही ताली बजाते हैं और परसों वही तुम्हें भूल जाते हैं। लोगों की स्मृति बहुत छोटी होती है, लेकिन उनका प्रभाव तुम्हारे मन पर बहुत बड़ा होता है अगर तुम उन्हें अनुमति दे दो। यही भूल है। जब तुम लोगों से मान्यता मांगने लगते हो, तुम अपने भीतर की सत्ता उनके हाथों में सौंप देते हो, और जिसने अपनी सत्ता दूसरों को दे दी वह फिर शिकायत करता है कि मैं कमजोर क्यों हूं। लोगों को दोष मत दो, दोष उस निर्भरता का है जो तुमने पाल ली है। लोग तो वही कहेंगे जो उन्हें कहना आता है। वे तुम्हारे भीतर नहीं उतर सकते, वे तुम्हारी पीड़ा नहीं जी सकते, वे तुम्हारी यात्रा नहीं समझ सकते। फिर भी तुम उनकी बातों से अपने जीवन की दिशा तय करते हो। यह अंधापन है। जब कोई व्यक्ति सच में बढ़ने लगता है तो सबसे पहले लोग असहज होते हैं, क्योंकि तुम्हारा बढ़ना उनकी नींद में खलल डालता है। तुम उनका आईना बन जाते हो, और आईना अधिकतर लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए वे आलोचना करते हैं, मजाक उड़ाते, शब्दों से चोट पहुंचाते। लेकिन ध्यान रखना, जो चोट शब्दों से लगती है वह तुम्हारी सहमति से लगती है। अगर तुम मौन रहो तो शब्द लौट जाते हैं। लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं, लोगों से बचने की भी जरूरत नहीं, बस उनसे ऊपर उठने की जरूरत है। ऊपर उठने का अर्थ घमंड नहीं है। ऊपर उठने का अर्थ है भीतर उतर जाना। जो व्यक्ति भीतर उतर जाता है उसके लिए बाहर की भीड़ बस एक शोर रह जाती है, निर्णय नहीं। लोग पूछेंगे तुम इतना शांत कैसे हो, और तुम उत्तर नहीं दोगे, क्योंकि उत्तर देने की आदत अभी गई नहीं है उनमें। लोग स्पष्टीकरण चाहते हैं। शांत व्यक्ति को स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। सफाई वही देता है जिसे संदेह हो कि शायद वह गलत है। जो अपने सत्य में स्थिर है वह चुप रहता है। लोगों को यह चुप्पी कमजोरी लगती है। असल में यही सबसे बड़ी शक्ति है। भीड़ शोर करती है, व्यक्ति मौन में खड़ा रहता है, और इतिहास हमेशा व्यक्ति को याद रखता है, भीड़ को नहीं। तुम्हारा आज लोगों की नजरों में छोटा हो सकता है, लेकिन लोगों की नजर बहुत सीमित होती है। वे केवल परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। वे केवल शिखर देखते हैं, चढ़ाई नहीं। और जो चढ़ाई को नहीं समझते वे शिखर पर पहुंचकर अक्सर गिर जाते हैं। इसलिए जब लोग तुम्हारे रास्ते पर हंसे तो आभारी हो जाना। इसका अर्थ है तुम किसी अलग दिशा में चल पड़े हो। सही रास्ते पर हमेशा अकेलापन होता है। लोग साथ तब आते हैं जब मंजिल दिखने लगती है, और तब तुम्हें समझ आ जाता है कि यात्रा अकेले ही करनी थी। लोगों से डरकर अगर तुम रुक गए तो तुमने खुद को धोखा दिया, और यह धोखा सबसे गहरा होता है। लोगों को खुश करने में पूरा जीवन निकल जाता है, और अंत में न तुम खुश रहते हो न लोग, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। आज वे कुछ और चाहते हैं, कल कुछ और परसों तुम्हें बदल देना चाहते हैं। इसलिए पहले ही दिन तय कर लो, मैं लोगों की सुविधा नहीं अपने सत्य के अनुसार जीऊंगा। यह निर्णय कठिन है, लेकिन यही मुक्ति है। जब तुम यह सीख लेते हो कि लोग तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं है, सिर्फ दर्शक हैं, तभी तुम स्वतंत्र होते हो। दर्शक ताली भी बजाते हैं, सीटी भी मारते हैं, लेकिन मंच पर तुम ही खड़े होते हो, और मंच पर खड़े व्यक्ति को दर्शकों की आवाज नहीं, अपने भीतर की आवाज सुननी होती है। आज अगर तुम लोगों से कटे हुए महसूस कर रहे हो तो यह बीमारी नहीं है, यह विकास का लक्षण है। हर जागरूक व्यक्ति इस दौर से गुजरता है, क्योंकि जब चेतना बढ़ती है तो भीड़ से दूरी बनती है, और यह दूरी दर्द देती है।
लेकिन यही दूरी तुम्हें वह दृष्टि देती है जिससे समय को पहचाना जाता है। अभी समझ अधूरी है। गिरावट, यह शब्द सुनते ही मन डर से भर जाता है, जैसे कुछ गलत हो गया हो, जैसे जीवन ने पीठ फेर ली हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, गिरावट गलत नहीं है। गलत है गिरावट से डर जाना। जो कभी गिरा ही नहीं वह कभी चला भी नहीं, और जो चला नहीं उसके लिए ऊंचाई का कोई अर्थ नहीं। जीवन में हर ऊंचाई से पहले एक गहराई आती है, और हर गहराई किसी दंड के लिए नहीं, किसी तैयारी के लिए होती है। तुम गिरते हो क्योंकि तुम सीख रहे हो, और तुम सीख रहे हो क्योंकि जीवन तुम्हें जिम्मेदारी देने वाला है। जिसे जीवन कुछ भी नहीं देना चाहता उसे कभी गिराता नहीं, उसे बस सतह पर तैरने देता है। गिरावट उन लोगों के लिए आती है जिनमें कुछ बनने की संभावना होती है, लेकिन समस्या यह है कि तुम गिरावट को अपमान समझ लेते हो। तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे। यही सबसे बड़ी भूल है। गिरावट तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अहंकार की होती है, और अहंकार का गिरना आवश्यक है। जब तक अहंकार खड़ा है सत्य भीतर उतर नहीं सकता। गिरावट तुम्हें नम्र बनाती है, और नम्रता कमजोरी नहीं, सबसे मजबूत आधार है। देखो वृक्ष को, जो सबसे ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। गिरावट वही गहराई है जहां जड़ें बनती हैं। अगर तुम इस समय टूटे हुए हो, असफल हो या खाली महसूस कर रहे हो तो समझ लेना जड़ें बन रही हैं। लेकिन मन कहता है यह अंत है। मन हमेशा अतिशयोक्ति करता है। मन को नाटक पसंद है, सत्य को नहीं। सत्य शांत होता है, और गिरावट का सत्य यह है, यह अस्थायी नहीं है। कोई भी गिरावट हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन उससे सीखा गया पाठ हमेशा साथ रहता है। जो व्यक्ति गिरावट में अपने भीतर उतर जाता है वह उठने पर अडिग होता है, और जो गिरावट में खुद को कोसता है, दूसरों को दोष देता है, वह उठकर भी कमजोर ही रहता है। इसलिए गिरावट में सबसे जरूरी बात है मौन। शोर मत मचाओ, घोषणा मत करो कि मेरे साथ गलत हुआ। जीवन से शिकायत दरअसल जीवन को न समझ पाने का सबूत है। गिरावट में अपने कर्मों को देखो, अपने निर्णयों को देखो, अपने डर को देखो। यह आत्मनिरीक्षण दर्द देता है, लेकिन यही दृष्टि देता है, और बिना दृष्टि के कोई भी ऊंचाई खतरनाक होती है। कई लोग जिनका समय आया वे गिर गए। क्योंकि वे भीतर से खाली थे। ऊपर पहुंचे लेकिन भीतर कुछ था ही नहीं जो उन्हें संभाल सके। इसलिए जीवन पहले ही गिराता है ताकि जब ऊपर ले जाए तो गिराए नहीं। तुम कहते हो मैं पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, यही तो बात है, पहले जैसा रहना ही तो समस्या थी। गिरावट पुराने को तोड़ती है, और बिना तोड़े नया जन्म नहीं ले सकता। अगर अंडा अंदर से न टूटे तो जीवन नहीं निकलता, और अगर बाहर से टूटे तो जीवन खत्म हो जाता है। गिरावट अंदर से तोड़ती है, इसीलिए यह पवित्र है, लेकिन मन इसे अशुभ कहता है, क्योंकि मन को परिवर्तन पसंद नहीं। मन सुरक्षा चाहता है, जीवन विकास चाहता है, और जहां विकास होता है वहां असुविधा होती है। अगर आज तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा रहा है तो डरना मत। पुराना आत्मविश्वास अक्सर झूठा होता है, वह दूसरों की स्वीकृति पर टिका होता है। गिरावट उस झूठे आत्मविश्वास को तोड़ती है ताकि एक शांत विश्वास जन्म ले जो भीतर से आता है। यह विश्वास चिल्लाता नहीं, ये दिखावा नहीं करता, ये बस होता है, और यही विश्वास समय को आकर्षित करता है। याद रखना, जो गिरावट से गुजर चुका होता है वह सफलता में
अंधा नहीं होता, वह जानता है कि यह भी गुजर जाएगी, इसीलिए वह घमंडी नहीं बनता। गिरावट तुम्हें करुणा सिखाती है, दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता देती है, और जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को समझता है वही सच्चा नेतृत्व कर सकता है। बिना गिरे कोई नेतृत्व योग्य नहीं बनता। अगर आज तुम अकेले हो, चुप हो और भीतर बहुत कुछ चल रहा है, तो भागो मत। यही वह प्रयोगशाला है जहां व्यक्ति बनता है। यहां कोई ताली नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, लेकिन यहीं तुम असली बनते हो। गिरावट में एक ही बात याद रखना, यह तुम्हारी पहचान नहीं है, यह सिर्फ एक चरण है। तुम गिरावट नहीं हो, तुम गिरावट से गुजर रहे हो, और जो गुजरता है वह रुकता नहीं। उठना यह शब्द सुनने में सरल है, लेकिन इसका जन्म कई टूटनों के बाद होता है। कोई भी व्यक्ति सीधे खड़ा नहीं हो जाता। हर उठने के पीछे कई बार गिरने का इतिहास होता है। उठना शरीर की क्रिया नहीं है, उठना चेतना का परिवर्तन है। शरीर तो रोज उठता है, लेकिन व्यक्ति बहुत कम उठते हैं। अधिकतर लोग गिरने के बाद फिर से वही बनने की कोशिश करते हैं जो वे पहले थे। यही उनकी भूल है। जो पहले थे वही तो गिरा था। उठने का अर्थ है नया हो जाना, पुराने ढांचे से बाहर आ जाना, पुरानी धारणाओं को यहीं छोड़ देना। लेकिन मन कहता है फिर से वही बन जाओ, क्योंकि वही परिचित है। मन को परिचित चाहिए, सत्य नहीं। उठना साहस मांगता है, और साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जो व्यक्ति डर को देखकर रुक जाता है वह कभी नहीं उठता, और जो डर को देखकर मुस्कुरा देता है वही उठता है। याद रखना, उठना अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, बिल्कुल सुबह की तरह। अंधकार तुरंत नहीं जाता, रोशनी धीरे धीरे फैलती है। जो जल्दी उठना चाहता है वह अक्सर फिर से गिर जाता है, और जो धैर्य से उठता है वह स्थिर हो जाता है। स्थिरता उठने का प्रमाण है। तुम पूछते हो मैं कब उठूंगा? यही प्रश्न तुम्हें जमीन पर रोके हुए है। जिस दिन तुम पूछना छोड़ दोगे उसी दिन उठने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि उठना उत्तर नहीं है, यह अनुभव है। उठने के लिए सबसे पहले अपने दर्द से भागना बंद करो। दर्द को देखो, दर्द को स्वीकार करो। जो अपने दर्द से आंख मिलाता है वह टूटता नहीं, और जो दर्द से भागता है वह भीतर से खोखला हो जाता है। उठने का अर्थ है अपने घावों के साथ खड़े हो जाना। घाव छुपा कर नहीं, घाव स्वीकार करके। घाव छुपाने वाला हमेशा डर में जीता है, और घाव स्वीकार करने वाला स्वतंत्र हो जाता है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे गिरने को याद रखेंगे। नहीं, लोग तुम्हारे उठने को भी ज्यादा देर याद नहीं रखते। लोग सिर्फ अपने लाभ तक याद रखते हैं। इसलिए लोगों के लिए मत उठो, अपने लिए उठो। जब तुम अपने लिए उठते हो तो तुम्हारी चाल बदल जाती है। तुम भागते नहीं, तुम साबित नहीं करते, तुम दिखाते नहीं, तुम बस चलते हो। और ये चलना अद्भुत होता है। इसमें शोर नहीं होता, लेकिन असर गहरा होता है। उठने के बाद एक अजीब सी शांति आती है। यह खुशी जैसी नहीं होती, यह उत्साह जैसी नहीं होती, यह ठहराव होता है। और ठहराव सबसे ऊंची अवस्था है, क्योंकि जो ठहरा हुआ है वही सही निर्णय ले सकता है। उठने के बाद तुम देखोगे कि वही परिस्थितियां हैं, वही लोग हैं, वही संसार है, लेकिन तुम बदल चुके हो। और जब तुम बदल जाते हो तो संसार का अर्थ बदल जाता है। पहले जो अपमान लगता था अब सूचना लगता है। पहले जो डर लगता था अब चुनौती लगता है। पहले जो असफलता थी अब अनुभव बन जाती है। यही उठना है। उठने के बाद तुम जल्दी नहीं करते। तुम जानते हो कि जो मिला है वह छीना नहीं जा सकता। जल्दी वही करता है जिसे खोने का डर हो।
और जिसे अपने भीतर भरोसा हो वह धीरे चलता है। उठने के बाद तुम तुलना करना छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम्हारा मापदंड तुम स्वयं हो। तुम किसी से आगे नहीं, किसी से पीछे नहीं, तुम बस अपने रास्ते पर हो और अपने रास्ते पर चलना सबसे कठिन है, क्योंकि वहां कोई भीड़ नहीं होती, कोई नक्शा नहीं होता, कोई ताली नहीं होती, लेकिन वहीं सत्य मिलता है। उठने के बाद तुम्हें अकेलापन डराता नहीं, अकेलापन तुम्हारा मित्र बन जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो अकेले रहना और अकेला होना दो अलग बातें हैं। अकेले रहना एक कला है, और जो इसे सीख लेता है वह भीड़ में भी अकेला नहीं होता। उठने के बाद तुम अतीत को दोष नहीं देते, तुम भविष्य से भी चिपकते नहीं, तुम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो, और यही उपस्थिति समय को बुलाती है। समय वहां आता है जहां घबराहट नहीं होती, समय वहां आता है जहां धैर्य होता है, समय वहां आता है जहां व्यक्ति अपने आप में पूरा होता है। यही कारण है कि कई लोग योग्य होते हुए भी अपने समय से चूक जाते, क्योंकि वे भीतर से अधूरे होते हैं। उठना इस अधूरेपन को पूरा करता है, लेकिन ध्यान रखना, उठने के बाद सबसे बड़ा खतरा अहंकार का होता है। मन कहता है देखो तुम उठ गए, अब दूसरों को दिखाओ, और यहीं बहुत से लोग फिर से गिर जाते हैं। सच्चा उठना दिखता नहीं, वह महसूस होता है। अगर तुम्हें अपने उठने का घोषणा करने की जरूरत पड़ रही है तो समझ लेना तुम अभी खड़े नहीं हुए हो। जो सच में खड़ा होता है वह चुप रहता है, उसकी ऊर्जा बोलती है, और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। उठने के बाद तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर किसी का समय अलग होता है, और यह अलगाव अन्याय नहीं, संतुलन है। अगर सबका समय एक साथ आ जाए तो संसार टूट जाए। इसलिए जीवन हर व्यक्ति को उसके योग्य क्षण देता है। योग्यता का अर्थ कौशल नहीं है, योग्यता का अर्थ है संभाल सकने की क्षमता, और यह क्षमता गिरावट से होकर उठने में आती है। अगर आज तुम खुद को पहले से ज्यादा शांत पाते हो, पहले से ज्यादा जागरूक पाते हो, तो समझ लेना तुम उठ चुके हो। भले ही बाहरी दुनिया अभी न मानी हो, दुनिया हमेशा देर से मानती है, लेकिन जब मानती है तो पूरा मानती है। समय आता है, लेकिन जिस तरह तुम सोचते हो उस तरह नहीं आता। वह शोर मचाकर नहीं आता, घोषणा करके नहीं आता, वह अचानक तुम्हें घेर लेता है। और अगर तुम तैयार नहीं हो तो वही समय तुम्हें तोड़ भी सकता है। लोग समझते हैं कि समय आना मतलब सफलता, सम्मान, पैसा, पहचान, लेकिन समय आना इन सब का परिणाम है स्वयं ये नहीं। समय आना एक परीक्षा है, और यह परीक्षा गिरावट से भी कठिन होती है, क्योंकि गिरावट में तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं होता, लेकिन समय आने पर बहुत कुछ खो सकता है। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने वर्षों प्रतीक्षा की, संघर्ष किया, सहन किया, और जब समय आया तो वे स्वयं को संभाल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय आने की कल्पना की थी, तैयारी नहीं। समय अधीर व्यक्ति को और अधीर बना देता है, अहंकारी को और अहंकारी, और जो भीतर से खाली है उसे पूरी तरह उजाड़ देता है। इसलिए मैं कहता हूं, समय से मत डरना, लेकिन समय के लिए झूठी लालसा भी मत पालना। जो समय को चाहता है वह समय से हार जाता है, और जो स्वयं को तैयार करता है समय उसका पीछा करता है। समय आने का पहला संकेत यह होता है कि तुम्हारे भीतर दिखाने की इच्छा मर जाती है। अब तुम्हें समय आने पर अगर तुम सिर्फ अपने लिए जियो तो वह समय छोटा पड़ जाएगा, और अगर तुम उसे बांट दो तो वही समय अमर हो जाएगा। लेकिन
बांटना उपदेश देना नहीं है। बांटना अपने होने से दूसरों को छू लेना है। जब तुम बिना बोले किसी को साहस दे देते हो तब समझ लेना तुम अपने समय में हो। जब तुम्हारी उपस्थिति किसी को थोड़ा शांत कर दे तब समझ लेना तुम अपने समय में हो। समय आने का अंतिम संकेत यह है कि डर तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। डर आता है लेकिन तुम्हें चलने से नहीं रोकता। आलोचना होती है लेकिन तुम्हें बदल नहीं देती। अब तुम लहरों से नहीं लड़ते, तुम लहरों पर चलना सीख जाते हो और यही कौशल जीवन की सबसे बड़ी कला है। अब तुम यह भी समझ जाते हो कि समय कभी आता नहीं था, तुम ही उस अवस्था में पहुंचे थे जहां समय तुम्हें पहचान सका। समय हमेशा था, तैयारी नहीं थी, और ये तैयारी शोर से नहीं, मौन से आई, जल्दी से नहीं, धैर्य से आई, दिखावे से नहीं, गहराई से आई। इसलिए अगर कोई आज भी पूछे शांत क्यों हो, तो उत्तर मत देना, मुस्कुरा देना, क्योंकि जो जान गया वह समझाता नहीं, और जो समझाता है वह अभी जाना नहीं है। अब कथा पूरी होती है, लेकिन यात्रा नहीं, यात्रा तो अब बिना शब्दों के शुरू होती है। शांत रहो, वक्त सबका आता है, लेकिन वही उससे जी पाता है जो आने से पहले खुद को पा लेता है।